देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स है। कौन विषय है? फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान है। ठीक है, गुरु से बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझते हैं। देखिए, पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बारे में बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, एक में दो का आ रहा था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक में गुरुत्व, एक कर्षण। कर्षण मतलब खींचना, गुरुत्व मतलब उसका मान, मतलब दोनों मिलाकर क्या बना है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। मतलब गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? एक दूसरे से खींचना। कहा है? खींचना। कहा गुरुत्वाकर्षण मतलब हो गया एक दूसरे से खींचना, हो गया क्या आ गया? खींचना। ठीक है, समझते गुरुत्वाकर्षण। देखिए, वो गुरुत्वाकर्षण और जो बल जो है ये पूरे ब्रह्मांड में लगेगा। कहा पूरे ब्रह्मांड जितना है, पूरा आकाश में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में लगेगा, जिसका मान लगेगा गुरुत्वाकर्षण। एक होता है गुरुत्व। गुरुत्व मतलब क्या? पूरा खाली पृथ्वी के लिए लगेगा। जो पृथ्वी जो वस्तु गिरेगा और गुरुत्व में आएगा, क्या आएगा? गुरुत्व आएगा, मतलब कि ग्रेविटी आएगा। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो आएगा वो पूरे ब्रह्मांड के लगेगा। ठीक है, समझते हैं अब पहन में ना। गुरुत्वाकर्षण मतलब वो फिर से क्या? देखिए, गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य आकर्षण बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल जो है एक अदृश्य, मतलब दिखाई देने वाला नहीं है। क्या? अभी ये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहता है। क्या है मेरी? अदृश्य। जैसे क्या बोलो, कोई गेंदा बॉल फेंकते ऊपर फिर नीचे ही आ जाता है, ये कहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं हिलता डुलता है, या ज्वार भाटे ये पेड़ पौधा हिलता है, कौन सा वो बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, जो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु खींचता है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। आप जो हमारा ग्रह जो है, बुध ग्रह, चांद जो है, पृथ्वी जो इधर से खींच रहा है, मतलब पृथ्वी और चांद जो एक दूसरे से खींचा खींची कर रहा है, अभी क्या कहाँ लग रहा है? बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, मैंने जितना सौरमंडल में बड़े बड़े ग्रह है ओकरो में बल लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ओकरो में बल जो है एक दूसरे से, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से सब का है एक दूसरे से अटकल हुआ है। मतलब समझो कि लटकल ऐसी पूरा सब चीज रहना है। गेंदा तो टाइप लटकल में आठों ग्रह जो है ना सौरमंडल में, गुरुत्व वजह से, गुरुत्वाकर्षण वजह से मैंने के एक जकड़े हुए हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पे अगर ये बल नहीं रहेगा तो सब लोग आपस में टकरा जाएंगे। कहाँ टकराना? अब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? कोई वस्तु जो फेंकते थे पैर नीचे ही आ जाता है, किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल कारण। कहाँ? गुरुत्वाकर्षण बल कारण। ठीक है, जितना ग्रह पिंड जितना सूर्य का घूम रहा है सौरमंडल में, इस किसके वजह से घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। कहा है? गुरुत्वाकर्षण के वजह से। अब जो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो कोई किसी वजह से आता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, जो पेड़ से पतंग गिरता है वो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और जो हम लोग पानी जहाँ ढलान पड़ता है, कोई वस्तु गिरता है ढलान पर, तो किसकी वजह से ढलता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से ढलता है। जैसे पानी बहाती, पानी जब गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्या है? ढलता है। ऐसे बात नहीं कि अपने में ढलते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? खिंचाव करता है कोई भी वस्तु है। जैसे कि ढलान लीजिए, ढलान लीजिएगा तो अब गुरुत्वाकर्षण का खींचेगा। कहा? खींचेगा। अब समझते हैं कि देखिए, अदृश्य आकर्षण बल है, एक जब भी दो वस्तुओं के बीच लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगेगा तो दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। कहाँ? कैसे लगेगा? दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। जब भी जो बल लगेगा दो वस्तु के बीच में लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पिंड है, मैंने कि यहाँ पिंड है, यहाँ पिंड है, मतलब कोई वस्तु है, ये खींच रहा है, ये नहीं खींच रहा है, ये दोनों से खींचा खींची कर रहा है। कहा? खींचा खींची कर रहा है, दोनों के बीच में कहा बल लग रहा है। कहा लग रहा है? बल। इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। आप तो द्रव्यमान अगर चाहते हैं, अगर कभी अगर कोई वस्तु, द्रव्यमान मतलब क्या? द्रव्यमान कोई वजन, वजन जो ज़्यादा अगर हुआ तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। जितना बड़ा उसका आकार रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना भी ज़्यादा रहेगा, उतना भी ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, जितना बल रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि डी। डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब नहीं, डेंसिटी सॉरी, डी मतलब दूरी, दिखाओ डिस्टेंस। मतलब जितना दूर अगर कोई वस्तु है तो उसमें इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होगा, मतलब कम होगा। क्या होगा? कम होगा। मतलब कोई वस्तु कितना दूर, ज़्यादा दूर है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो कम होगा, मतलब कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। अब गुरुत्वाकर्षण में जो कैसा बल भी कमजोर बल है। क्या है? मतलब कमजोर बल, दुर्बल बल भी है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, देखिए पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब पृथ्वी की सतह पर जो बल लगता है, इसके जो मान है, मैंने कितना मान दिए हैं, कौन है? 9.2 मीटर जो है, ये पृथ्वी के सतह का एक पृथ्वी का मान है। क्या है?
मान कोई वस्तु गिरता है तो इतना ही वस्तु गिरता है, मतलब इतना ही वस्तु गिरता है वस्तु, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए मान लेते हैं एक यहाँ पिंड है एम, मान लेते हैं एक यहाँ पिंड है, ये छोटा एम होगा, बड़ा एम होगा, ठीक है। इधर के बीच में दोनों का कर्षण हो रहा है, आर डिस्टेंस हो गया, दूरी आर रेडियस, ठीक है। दोनों बीच में खींचे चल रहा, इसका सूत्र निकलता है कहाँ, एफ बराबर क्या, जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर, कहाँ आर स्क्वायर, इसका मान है F का मान, मतलब गुरुत्वाकर्षण मान का मान में बल फोर्स का है इसका मान है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, मतलब दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के अनुपात करते हैं। इसका मतलब हो गया कि दोनों एफ जो है इसका मान जो है ये हमेशा मतलब कि सूत्र जो रहा कि दोनों पिंडों के बीच द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी वर्ग के अनुपाती होता है। मतलब जो मान जो है कभी नहीं बदलेगा, मतलब ये हर जगह व्यवस्था, मतलब जितना भी वास्तु पर ब्रह्मांड पर लगेगा जो बल ये हमेशा लागू होगा, ये वाक्य जो ये सेंटेंस जो लागू होगा, ठीक। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, अंतरिक्ष में देखिए अंतरिक्ष में जो है कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, वहाँ जाइएगा तो आप भी वहाँ उल्टी पलटी मैंने के घूम लगेगा, सही। इसलिए वहाँ वो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ नहीं है, कहाँ अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर जो है वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, कहाँ, बिल्कुल नहीं है। और देखो जो भी बल लगता है किस कारण लगता है, द्रव्यमान के कारण लगता है। जो बल लगता है किसकी वजह से लगता है, बल, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है बल, ठीक है। एक ऐसा बल दुर्बल बल है, दुर्बल बहुत कमजोर बल है, तो पूछेगा सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक। जब भी लेगा सेंट्रल फोर्स लेगा, जब भी कोई बल लेगा एक बीच से पॉइंट से फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ से फोर्स लगेगा पॉइंट बीच में से फोर्स लगेगा, जब बल लगेगा बीच में से पॉइंट से फोर्स लगेगा। दुनिया में कोई भी वस्तु हो जब भी बल लगेगा तो सेंटर से बल लगेगा, कैसे लगेगा, सेंटर से बल लगता है, ठीक है। समझिए आप समझते हैं कि देखो जी, देखो स्मॉल जी एक कैपिटल जी, एक बड़ा जो छोटा जी हो गया, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, ये मान दिए थे, ठीक है। ये मान दिए थे, ये नाम पे नाम में इसका इसको हैंनरी कोविडिंस नाम का है, नाम जो है वो जी के मान दिए थे, उन जी के शायद खोज किए थे, ठीक है। उसका मान कितना है, 6 पॉइंट, ठीक है, 67 × 10⁻⁻11 एन इंटू एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर, मतलब जी के मान है। ये जो जी के मान जो है तुम्हारा ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलेगा, मतलब ये मान हमेशा रहेगा। आप कहीं चला जाइए, कोई भी वस्तु दोनों बार बल लगा रहा है, एक से ज्ञात होता है, कहा एक से ज्ञात होगा, दो पिंड अगर बल लगा रहे किसी ब्रह्मांड में किसी भी अंतरिक्ष में जाके, अगर ये मान हमेशा रहेगा, ये ब्रह्मांड जो है हमेशा जी मान ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। कोई वस्तु का कैलकुलेशन करना है तो इसी वजह से करेंगे, ठीक है। अभी जी, जी मतलब किसको बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, जी क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का इसलिए पृथ्वी के लिए लगेगा, जो वस्तु पृथ्वी पर गिरती है उसके लिए जी लगेगा। अब बड़ा जी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए उसका मान नहीं बदलता, और छोटा जी जो है इसका मान बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अगर ऐसे कहा तो 5 जगह जो है गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं लगता है, इसलिए पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए जी जो छोटा जी जो है, छोटा जी जो वो हमेशा मान बदलते रहता है, लेकिन बड़ा जी हमेशा मान नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब जी का मान है, कहा है जी का मान, मतलब पृथ्वी जो कोई वस्तु गिरता है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने गिरता है तो इतना ही फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहेंगे, इतना स्क्वायर से ये गिरता है वस्तु, एक गिरता है हमारे पृथ्वी के लिए, क्या है, पृथ्वी के लिए, ठीक है। जी का हम बोल सकते हैं मुक्त पतन, क्या बोल सकते हैं, हम मुक्त पतन करते हैं, कि कोई वस्तु अगर गिरता है, तो कोई अगर वस्तु अगर गिरता है तो मुक्त पतन में गिरता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में गिरेगा, ठीक है, कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। देखो आप बात समझते हैं कि जी के मान बदल, जी मान नहीं बदलता है, एक मान बदल, जी के मान का परिवर्तन चेंज कैसे होता है, देखिए रूप आकार, मतलब रूप मतलब कोई वस्तु का वस्तु का रूप या आकार द्रव्यमान के निर्भर नहीं करता, ये जी के मान जो निर्भर नहीं करते, कोई वस्तु हो निर्भर करना नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अगर हम पृथ्वी से ऊपर नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है,
अब पृथ्वी के ऊपर नीचे हम जाते हैं उसका जी का मान घटेगा, बिल्कुल घटेगा। ठीक है। अब पोल, पोल मतलब पृथ्वी के ध्रुव, ध्रुव पोल मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या, ध्रुव पर जो है इसका महात्म होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर इसका महात्म होगा, क्या होगा, महात्म होगा, क्या होगा, महात्म होगा। महात्म मतलब तो शून्य कर सकते हो, समझा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर इसका जो मान रहेगा, जी का मान जो रहेगा न्यूनतम रहेगा, बहुत कम रहेगा, न्यूनतम मतलब बहुत कम रहेगा, जी का मान इसका कम रहता है। अब देखो, अब पृथ्वी के घूर्णन मतलब रोटेशन, रोटेशन गति को बढ़ाने पर इसका भी कम होगा, मतलब जो रो रोटेशन अगर बढ़ा तो इसका भी जो है कम होगा, क्या होगा, जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और रो रोटेशन गति अगर बढ़ाने और घटने पर इसका जो जी का मान बढ़ सकता है, क्या जी का मान बढ़ सकता है, जी का मान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये तुम्हारा था गुरुत्वाकर्षण बार के बारे में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक के लिए।